-9 और पिको मतलब 10 की पावर -12। आ गया समझ में ना? तो ये कैपेसिटी के मायने हैं। चलिए अब पढ़ते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। सर ने दे दिया है एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कंडक्टर है मतलब पूरा का पूरा चार्ज कहां पे रहेगा? बाहर, आउटर सेल पे रहेगा पूरा का पूरा चार्ज। और जब कंडक्टर है तो कुछ ना कुछ इसकी रेडियस भी होगी। मान ली रेडियस है r। फॉर्मूले की बात करें तो C इक्वल टू आएगा Q/V। आएगा कि नहीं आएगा? हमने इस कंडक्टर को फॉर्मूले की बात करते हैं एक लाइन में तो आएगा C इक्वल टू Q/V। मैंने टोटल चार्ज इस कंडक्टर को दे दिया Q, ठीक है ना? टोटल चार्ज इस कंडक्टर को दे दिया Q। अब मुझे केवल पता करना है कि पोटेंशियल कितना होगा। आज ही तो बताया था कि अगर पूरा का पूरा चार्ज Q बाहर की ओर हो जाता है तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? बहुत अच्छे बच्चों। और अंदर का पोटेंशियल कितना होता है? कांस्टेंट। बिल्कुल सही बताया आपने। और V इक्वल टू कांस्टेंट होता है, बाहर से लेके अंदर तक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, हाँ या ना? और वो पोटेंशियल होता है 1/4πε0 इनटू Q/R। यस और नो? तो फार्मूला आएगा V की जगह 1/4πε0 इनटू Q/R। Q से Q 4πε0 पूरा का पूरा कहां? ऊपर। तो कैपेसिटी इक्वल टू 4πε0 R। ये तो रहा कांस्टेंट, मतलब सीधी C किस पे डिपेंड करेगा? R पे। जितना ज्यादा बड़ा गोला उतनी ज्यादा चार्ज खाने की क्षमता, जैसे होता है। तो जितना बड़ा कंडक्टर आएगा उतनी ज्यादा उसकी चार्ज खाने की कैपेसिटी बनेगी। समझ गए ना? C प्रोपोर्शनल टू R। तो जितना कंडक्टर बड़ा रहेगा, इसलिए हमेशा जितने भी मैंने अभी तक आपको न्यूमेरिकल कराए हैं सब मैंने आइडेंटिकल लिए हैं, है ना? सब मैंने आइडेंटिकल लिए हैं। जैसे आपने कह दिया ये दो कंडक्टर है, एक बड़ा और छोटा, दोनों को जोड़ दिया। आपसे मैं पूछूंगा चार्ज दोनों पे कितना आएगा? अभी तुरंत आपका मन कहता सर सेम सेम। नहीं बेटा, पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज सेम होना जरूरी नहीं है। चार्ज सेम केवल तब होगा जब दोनों की कैपेसिटी भी सेम होगी। सेम साइज के होंगे, यस और नो? जैसे दो बीकर में भरा हुआ पानी तब सेम होगा जब दोनों बीकर का जो लीटर मैनेजमेंट है वो सेम है, यस और नो? ठीक है ना? मगर दोनों बीकर के पोटेंशियल लेवल अलग अलग हो सकते हैं। समझ में आया ना? तो आप लोग पोटेंशियल को और चार्ज को इकट्ठा कर देते हैं, ये मत कीजिएगा, है ना? आपके ये दोनों के पोटेंशियल V1 और V2 इक्वल हो जाएंगे, ये भी। समझ गया ना? मगर हो सकता है इसके अंदर कम चार्ज में ज्यादा उतना पोटेंशियल आ जाए और इसके पास ज्यादा चार्ज में उतना पोटेंशियल आए। समझ में आ गया ना? ज्यादा चार्ज में उतना ही पोटेंशियल, कम चार्ज में उतना ही पोटेंशियल। ऐसे याद रख लेना। देखो शेर जो होता है वो अपने दांतों से खतरनाक होता है, मगर जो सांप होता है वो अपने जहर की वजह से खतरनाक होता है। पोटेंशियल दोनों इंसान की जान ले सकते हैं, दोनों का पोटेंशियल सेम है, साइज पे मत जाओ, ठीक ना? दोनों का पोटेंशियल सेम है। ऐसे आप याद रख लेना कि बॉडी का अलग अलग चेंज होता है। चलो ये हो गई एक बात। इसको जल्दी से फॉर्मूले के फॉर्म में देखेंगे। तो V इक्वल टू कांस्टेंट है, ये रेडियस R है, यस। Let a charge small q is given to the sphere which is assumed to be concentrated at the center। हाँ, माना था हमने पहले भी सेंटर पे कंसंट्रेटेड। क्यों माना था? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था 1/4πε0 into Q/R², जिससे लग रहा था कि उसकी जो सिमेट्री है वो स्फेरिकल और सेंटर पर है। तो मतलब कुल मिला के V की बात बताना चाहते हो ना? हाँ भाई, हमें V पता है कि V होगा 1/4πε0 into Q/R और C होता है Q/V। इस तरीके से C इक्वल टू 4πε0R। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? हाँ। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। आ गया समझ में? दूसरी बात, द अबव इक्वेशन इज ट्रू ओनली फॉर द कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो और सॉलिड। चाहे हॉलो हो या सॉलिड हो,
चार्ज हमेशा कहाँ रहेगा, आउटर सरफेस पे, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट थर्ड, द स्फीयर इज इन मीडियम, तो बताया तो था मैंने C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, याद आया कूलम्ब्स लॉ, अगर मीडियम रख देते तो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, एक तरीके से एप्सिलॉन r को क्या बोलते हैं, k, याद आया, कैपिटल K, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल K, तो एक तरीके से देखिए C प्रोपोर्शनल है किसके, K के, एप्सिलॉन R के, मतलब जितना ज्यादा वहां पे रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ेगी उतना ज्यादा कैपेसिटी बढ़ेगी। आई बात समझ में ना, अर्थ की कैपेसिटी कितनी है, 711 माइक्रोफैरेड, कहां से आई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दीजिए, अर्थ की रेडियस कितनी है 6400 किलोमीटर, पिछले साल पढ़ी थी ना 6400 किलोमीटर, तो उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 711 माइक्रोफैरेड आ गया। तो ये हो गई कैपेसिटी अर्थ की एक बात। चलिए ये सब चीजें पता चल गई हैं, एक बात मुझे और बतानी है आपको, सीजीएस सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती थी, 1, भूल गए आप लोग सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में मैंने आपको कूलम्ब फोर्स पढ़ाया था, तो मैंने पढ़ाया था कूलम्ब फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, याद आया। अब जब सीजीएस सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने बोला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो वो हो गया था डायरेक्टली फॉर्मूला F इक्वल टू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। और अब ये जो चीज याद दिला रहा हूं उससे बिल्कुल कह दोगे हाँ सर याद आ गया, मैंने बोला था बेटा इसमें फोर्स की यूनिट क्या होगी, तो सबने अपने अलग सलाह दी थी, फिर मैंने बताया था फोर्स की यूनिट होगी डाइन, क्या होगी, डाइन, क्लियर हो गया। तो इसलिए मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी कितनी होगी, 1। इस तरीके से अगर सीजीएस सिस्टम में पूछूं कि बताओ क्या होगी C की वैल्यू, आंसर होगी C इक्वल टू R, C इक्वल टू R, सीजीएस सिस्टम में C इक्वल टू R हो जाएगा क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, 1, ठीक है ना। तो आंसर होगा C इक्वल टू R, बेटा यूनिट क्या रहेगी, स्टैट फैराड, क्या रहेगी यूनिट, स्टैट फैराड। तो लिख लीजिए इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज स्टैट फैराड, इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज स्टैट फैराड, स्टैट कूलम्ब हो गया स्टैट फैराड, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अब पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। ये देखिए जो मैंने आपको अभी बात बताई उसी को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस से। यस, प्लेट A is positively charged, plate A is positively charged and B is neutral. Step 1, a plate A is positively charged and B is neutral. देखते जाइएगा इस सिस्टम को, ये आपके सामने मैंने एक सिस्टम बनाया है जिसमें प्लेट A पॉजिटिवली चार्ज है और B प्लेट बिल्कुल न्यूट्रल दिखाई दे रही है, क्या होगा, इंडक्शन, ठीक है ना। देखिए पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण पहली प्लेट का वोल्टेज है कैपिटल V और दूसरी प्लेट का वोल्टेज कितना है, 0, कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V माइनस 0, बोले तो V आया ना। पहली प्लेट का पोटेंशियल V है, दूसरी प्लेट का पोटेंशियल 0 है, तो पोटेंशियल कितना आया बेटा, तेज से बोलो, V, ठीक है ना। ये देखिए अब स्टेप 2, व्हेन ए न्यूट्रल प्लेट B is brought nearer the A, अगर एक न्यूट्रल प्लेट B को A के नियर लाया जाए तो क्या होता है, चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन B such that the side nearer A is negative and other side is positive। तो जैसे ही आप प्लेट को पास में लाते हो होगा इंडक्शन और प्लेट A तो पॉजिटिव रहेगी, ये B अभी ये बहुत दूर थी बच्चों, बहुत दूर थी पहले कंडीशन में, अब जैसे आपने एक लिमिटेड डिस्टेंस में लाया उस प्लेट को, ये देखो लेकर के आए आपने इस प्लेट को पास में, ठीक ना। जैसे ही आप इस प्लेट को पास में लेकर के आते हैं तो क्या होता है,
यहाँ पे इंडक्शन होता है, फिर से देखिएगा ये प्लेट पास में लेकर के आए बी को, यहाँ पे इंडक्शन होता है और जो ए के सामने वाली प्लेट है वो क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज, और वो जो अपोजिट वाली प्लेट है वो क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। बेटा ये जो बी प्लेट में नेगेटिव और पॉजिटिव आए हैं ये कोई इनको दिया नहीं है, ये उसी के इलेक्ट्रॉन हैं जो पोलराइज हो गए हैं, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, है ना। उनके न्यूक्लियस चला जाएगा एक तरफ और इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाएगा एक तरफ। आया समझ में? ये हो गई एक प्रोसेस। अभी भी पोटेंशियल कितना है, V, क्योंकि दूसरी वाली प्लेट का पोटेंशियल 0 है, ध्यान से देख लो, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। आया समझ में? अब तीसरी चीज स्टेप 2 में, द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम A एंड B in step 1 and B remain same because the potential due to positive and negative charge on B is cancel out। ठीक है ना। चलिए जो B पर जो पोटेंशियल है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए पोटेंशियल B बना रहेगा। स्टेप 3, when the further side of B is earth, farther side of B is earth, अगर B की बाहर वाली साइड को क्या कर दिया जाए, अर्थिंग कर दिया जाए, तो बेटा पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कहां पे चला जाएगा, ग्राउंड में, अर्थिंग में चला जाएगा। अगर बी की साइड को आप अर्थिंग कर दोगे तो पूरा का पूरा चार्ज चला जाएगा ग्राउंड में और केवल कौन सा चार्ज बचेगा, नेगेटिव, और वो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या कर देगा, कैंसिल। कौन से वाले पॉजिटिव को, ए के पॉजिटिव को। आया ना, देखो आपने अर्थिंग कर दिया ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पूरा चला गया अर्थिंग में, क्या बचा, केवल नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव है बैलेंस बिगड़ गया, पहले पोटेंशियल V था, अब केवल नेगेटिव बचा, मतलब इस प्लेट में शुद्ध नेगेटिव बचा हुआ है, वो A प्लेट के पोटेंशियल को कम करेगा कि ज्यादा करेगा, बोलो, नहीं है समझ में? या अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखिए ये A प्लेट है, ये B प्लेट है। बेटा B प्लेट को आप यहाँ पर लेके आए थे, इस पे प्लस हो गया था, इस पे माइनस हो गया था, अब आपने इसका पॉजिटिव पूरा का पूरा कहाँ भेज दिया, ग्राउंड में। अब ये ग्राउंड में जब भेज दिया तो इसके ऊपर क्या बचा है, नेगेटिव। ये नेगेटिव पूरा पहलवान हो चुका है इस प्लेट में ना, अब ये नेगेटिव इसके प्लस इफेक्ट को क्या कर देगा, खत्म। क्योंकि बेटा पहले ये माइनस किसकी वजह से न्यूट्रल हो रहा था, इस प्लस की वजह से, मगर अब ये नेगेटिव क्या है, इंडिपेंडेंट है। वो जो उनके न्यूक्लियस थे वो पूरे के पूरे कहाँ चले गए, अर्थिंग में, खत्म हो गए, वो समाप्त हो गए, केवल क्या बचा है, बोलो, कॉन्फिडेंटली आ रहा समझ में ना। तो ये नेगेटिव इस प्लस को क्या कर देगा, लेफ्ट कर देगा, तो लेफ्ट कर दिया तो इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया कि इंक्रीज हो गया, इसके ऊपर जितने प्लस थे क्या अब उतने प्लस बचेंगे, इफेक्टिवली बचेंगे क्या, नहीं बचेंगे ना, इसलिए पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज, और पोटेंशियल डिक्रीज तो कैपेसिटी इंक्रीज। तो यही मैं बोल रहा था, एक बगल में गलत संगत वाले को ले आओ, गधे को बिठा दो, समझ गया ना, ये अपने आप इसका नॉलेज खा लेगा, और उसका नॉलेज कम होगा तो उसको बढ़ाने के लिए और पढ़ना पड़ेगा, समझ में आया ना। अब ये क्या बोलेगा, सोर्स से बोलेगा, सोर्स और चार्ज दे, सोर्स जो लगा हुआ है और चार्ज देगा, और ये प्रक्रिया अनावरत अनंत काल तक चलती जाएगी कि वो चार्ज जाता जाएगा और इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। आई बात समझ में बेटा? तो ये प्रोसेस होती है, इस सिस्टम को बोलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक ना, इस डिवाइस को, इस जुगाड़ को हम बोलते हैं कैपेसिटी। ओके, देखिए क्या हो गया, जाना है क्या, ऐसे परेशान हो रहे हो, चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे। तो नाउ द नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस ड्यू टू द सम ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन ए एंड नेगेटिव पोटेंशियल ऑन बी। टोटल पोटेंशियल इसका डिक्रीज कर जाएगा, है ना। हाँ देखते हैं आगे, टू इंक्रीज द पोटेंशियल टू द सेम वैल्यू as was in the step 2 an additional amount of charge can be given to plate A। अगर हम चाहते हैं कि फिर से पोटेंशियल जितना कम हुआ है उसकी भरपाई हो जाए, उसके लिए हमें प्लेट A को क्या देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा, अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा। मान लो पोटेंशियल था 5 वोल्ट, अब कम हो गया 4 वोल्ट हो गया, क्योंकि ये बी वाले ने 1 वोल्ट का घपला कर दिया, तो हमको फिर से 5 वोल्ट देने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको चार्ज खिलाना पड़ेगा। इससे क्या हुआ, मतलब कैपेसिटी बढ़ गई कि घट गई, बोलो, कैपेसिटी बढ़ गई कि घट गई, बढ़ गई ना। जैसे हमारे देश का, हमारी कंट्री का पैसा बाहर जाता जा रहा है, अब बाहर जाता जा रहा है करप्शन के तौर पे,
मगर हमारे देश में तो कमी होती जा रही है ना, तो हमारे देश में जगह और बनती जा रही है, तो इसका मतलब हमारे देश की पैसा लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आ गया समझ में ना? हाँ, तो दिस सिस्टम इज सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड कैपेसिटर। कल पढ़ाएंगे हम आपको कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, चलिए।